हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, जिसे ट्रायल एरर थ्योरी भी कहते हैं। थॉर्नडाइक एक बहिर्वादी थे, जैसे कि वॉटसन, जॉन लॉक, पावलोव और स्किनर। थॉर्नडाइक का पूरा नाम था एडवर्ड थॉर्नडाइक। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। ये पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बच्चों और टीचर के लिए बहुत सारे मेथड दिए थे। इसलिए इसे फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। वैसे तो थॉर्नडाइक ने बहुत सारी बुक दी हैं, लेकिन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। ये दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस। थॉर्नडाइक के त्रुटि एवं प्रयास सिद्धांत का दो अन्य नाम भी हैं, जिसे संबंधवाद का सिद्धांत कहा जाता है या फिर एसआर थ्योरी कहा जाता है। एसआर थ्योरी में एस का मतलब स्टिमुलस होता है और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? बिल्ली पर किया। थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स लिया और उस पर एक भूखी बिल्ली को रख दिया और पजल बॉक्स के बाहर ही स्टिमुलस के रूप में फिश को रख दिया। अब स्टिमुलस के रूप में फिश को देखकर या उसके स्मेल से मोटिवेशन होकर भूखी बिल्ली ने इधर उधर घूमा और प्रयास किया, बार बार उस तक पहुंचने के लिए प्रयास किया, त्रुटि किया, प्रयास किया, त्रुटि किया, और एक बार जो लीवर था वो उसके पैरों पर दब गया, पैरों से दब गया, जिससे वो स्टिमुलस तक पहुंच गया। इसी प्रकार अगले दिन फिर से इधर उधर घूमा और लीवर पैरों पर दब गया और स्टिमुलस तक पहुंच गया। जब नेक्स्ट बार उसने कोशिश की तो फिर से लीवर को दबाया, स्टिमुलस तक आसानी से पहुंच गया। इसलिए इसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी कहते हैं, क्योंकि बिल्ली ने क्या किया? प्रयास किया, त्रुटि किया और स्टिमुलस तक पहुंच गया। अब आगे देते हैं, थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए थे। पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं: अभ्यास का नियम, तत्परता के नियम और प्रभाव का नियम। चलो एक एक करके हम इसे समझ लेते हैं। अभ्यास के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहा जाता है। जैसे कि बिल्ली ने क्या किया? बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, फिर त्रुटि किया और वो स्टिमुलस तक पहुंच गया। तो बार बार, जैसे कि हम किसी मैथ्स को बनाते हैं तो बार बार प्रयास करते हैं और फिर वो मैथ्स बन जाता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? अभ्यास के नियम कहते हैं। तत्परता के नियम, यदि हमें मैथ्स बनाना है तो हम जब तक तत्पर नहीं होंगे, जब तक हम रेडी नहीं होंगे, हम मैथ्स को नहीं बना पाएंगे, तो इसे तत्परता के नियम कहते हैं। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। जब हम क्या करते हैं? कुछ कार्य करते हैं और हमें मोटिवेशन के रूप में पुरस्कार मिल जाता है, तो उस कार्य को हम और आगे करना चाहते हैं, तो इसे प्रभाव का नियम कहते हैं। फिर थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए थे। हमने मुख्य नियम पढ़ लिया, अब गौण नियम पढ़ते हैं। गौण नियम में 5 नियम हैं: बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति वृत्ति का नियम और सहचार्य क्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? मल्टीपल। जब बिल्ली ने मल्टीपल प्रयास किया तो उसे स्टिमुलस मिल गया, तो इसे ही हम बहुप्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? पार्शियल एक्शन। जब हम किसी चीज़ों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ कर सीखते हैं तो उसे हमें आंशिक क्रिया का नियम कहते हैं। आत्मसातीकरण का नियम क्या है? आत्मकरी का नियम, यानी कि एसिमिलेशन। जैसे कि पियाजे ने एसिमिलेशन के बारे में बताया था। जैसे कि हम स्कूटी चलाना सीखना चाहते हैं तो हम पहले क्या सीख चुके हैं? हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। तो हम पुराने ज्ञान को जब हम नए ज्ञान के रूप में स्थायी कर लेते हैं तो उसे आत्मकरण का नियम कहते हैं। चौथा क्या है? मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम, जिसे लॉ ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है। जब हम अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखेंगे कि हम सीटेट निकाल ही लेंगे, तो हम सीटेट निकाल लेंगे। लेकिन जब हम अपना एटीट्यूड ही नेगेटिव रखेंगे कि उसमें मैथ्स पढ़ना पड़ता है, संस्कृत पढ़नी पड़ती है, साइंस पढ़नी पड़ती है, हिंदी पढ़नी पड़ती है, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा आवृत्ति का नियम कहते हैं। 5वां है सहचर्य का नियम। सहचर्य का नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं बदलती है वक्त के साथ। जैसे कि एक पापा है, उसकी बेटी से जितना प्यार, जैसे बात करते थे बचपन में, वैसे ही वो बड़े होने के बाद भी उनसे बात करते हैं, तो इसे सहचर्य क्रिया का नियम कहते हैं। गाइस, ये था थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।